Today I want to talk to you about how to gain emotional stability. और आज चर्चा करने जा रहे हैं इस बात पर कि कैसे आप भावनात्मक स्थिरता को पा सकते हैं। You see, in today's world, आप देखते हैं आज की दुनिया में emotions are on a real high. आप देख सकते हैं भावनाएं जो हैं एकदम उच्च स्तर पे हैं People have become so touchy. और लोग बहुत ही नाजुक होते हैं। People have become so fearful and anxious. लोग बहुत ही ऐसे घबराहट में रहते हैं, चिंतित रहते हैं। So today I want to talk about this, that how through God's word we can have the victory in these circumstances, in these emotions of ours. और आज चर्चा करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के जरिए कि हमारे भावनात्मक क्षेत्र में कैसे हम परमेश्वर के वचन के जरिए विजय को पा सकते हैं। You know, a person wrote to me recently, और हाल ही में किसी व्यक्ति ने पासवान जी को लिखे, and this person was a young man, और यह व्यक्ति एक नौजवान युवक थे, and he said, Pastor, और उन्होंने कहा पासवान जी, whenever I enter a room जब कभी मैं किसी कमरे में प्रवेश करता and there are people talking over there, और वहां पर लोग बातचीत कर रहे होते हैं, I feel that they are talking about me. और मुझे ऐसा लगता है कि वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं। Now he is not alone, many people feel like that. और देखिए वो अकेले व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही महसूस होता Now that doesn't mean they are talking about you. है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वे आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। Another young girl wrote to me. और एक दूसरी लड़की ने लिखे, She sent me a WhatsApp message और उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम saying, से I'm मैसेज very depressed because I did not get the likes and the comments for this post of mine. और उन्होंने कहा कि मैं बहुत मायूसी और तनाव में हूं क्योंकि जो मैंने पोस्ट किए थे उस पर मुझे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स नहीं मिले। She had posted something on Instagram, I believe, yes. और देखिए हमें यकीन है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट किए थे, But just because she didn't get the likes, she didn't get the sort of required comments, that she felt that people are not appreciating what she was doing. और देखिए क्योंकि उनको ज्यादा लाइक्स नहीं मिले, उनको ज्यादा उतनी सराहना भरे कमेंट्स उनको नहीं मिले, तो उनको ऐसा लगने लगा कि लोग उनकी सराहना नहीं कर रहे हैं जो वो कर रही है उसके बारे में। You feel misunderstood, you feel unappreciated, mistreated. That doesn't mean all these things are true. और देखिए लोग आपको गलत समझते हैं, लोग आपकी तारीफ नहीं करते हैं और ना ही लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सही नहीं हैं। You could have come out of a broken relationship, और देखिए हो सकता है कि आप किसी टूटे हुए रिश्ते या संबंध में से आए, but that doesn't mean you're not lovable. That does not mean you're not attractive. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदसूरत हैं। People in your office, they must have passed you by to promote somebody else, but that doesn't mean you're not a good worker. That doesn't mean you're not a good leader. और देखिए हो सकता है कि आपके कार्यस्थल में या आपके ऑफिस में आपको प्रमोशन के दरकिनार करके किसी और को प्रमोशन या तरक्की दे दी गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे कर्मचारी नहीं हैं या फिर आप एक अच्छा लीडर नहीं है वहाँ। You see, one of the areas that the enemy uses is this. और देखिए एक मुख्य क्षेत्र जिसका शत्रु इस्तेमाल करता है वो ये है, He taps into our emotions and feelings and uses these emotions and feelings against us. और देखिए वो हमारे जज्बातों और भावनाओं के इस क्षेत्र में कदम रख लेता है, प्रवेश कर जाता है और इसका इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ में। You know, Paul writes, he says, we are not ignorant of his devices. और फिर पौलुस ने ऐसा लिखा कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। So he uses the mask of these emotions to peddle his lies. तो आप देख सकते हैं वो इन भावनाओं का मुखौटा लगाता है अपने इस झूठ को दबाने के लिए। You see the people that were at Jairus' daughter's funeral. आप देखते हैं वे लोग जो याईर की बेटी के अंतिम संस्कार में आए थे, The Bible says they were crying. और बाइबल ऐसा कहती है कि वे रो रहे थे। But when Jesus spoke a word, लेकिन जब यीशु ने वहां पर एक वचन कहा, she is not dead, she's sleeping. यीशु ने ऐसा कहा कि वो मरी नहीं, वो तो सो रही है। They immediately stopped crying and they were laughing and they began to ridicule Jesus, the Bible says. और फिर अचानक उन लोगों ने रोना बंद कर दिया और खिलखिलाकर हंसने लगे और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वे यीशु का मजाक उड़ाने लगे। A person who's really in grief suddenly cannot change his emotions. So they were masking their emotions, or rather getting through with their own agenda. और देखिए कोई एक व्यक्ति जब दर्द और वेदना में होता है, He can't वो just switch on off. तुरंत वो हंसी के लय में नहीं आ सकता है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने भावनात्मक जज्बातों पर मुखौटा लगाकर बस वे उस तरह से अपने रिवाज को या अपना कर्तव्य निभा रहे थे। It was just a facade. ये तो बस एक प्रकार का ढोंग चल रहा था वहां। This is how the devil does it. और ऐसे ही तो शैतान करता है। He uses those emotions to get inside of your life. और वो उन भावनाओं का इस्तेमाल करता है आपके जिंदगी के अंदर आने के लिए। In fact, those things are lies. दरअसल वे चीजें झूठी बातें। Go with me to the book of John 8 and verse 44. और निकालिए इस समय यूहन्ना का 8वां अध्याय उसके 44वें वचन See में। what it says. और देखिए वहां पर यीशु ने क्या कहा। When he, that is speaking about the devil, speaks a lie, Jesus said, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. So Jesus called the devil the father of lies. देख सकते हैं यहाँ पर यीशु ने ऐसा कहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं The devil is incapable of speaking the truth. और शत्रु यानी शैतान जो है असक्षम है
सत्य को बोलने के लिए। Whereas God is incapable of lying. Come on. और यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर असक्षम है झूठ बोलने में। You see, the devil, his mission is to distort the truth, to convince us that those things what he's speaking is the truth. और आप देख सकते हैं शैतान का मिशन यानी उद्देश्य यह है कि वो झूठ को बिगाड़ना चाहता है और फिर वो आप पर यह जाहिर करना चाहता है कि जो वो बता रहा है वो सत्य है। He tells you, वो आपसे कहता है you're a failure. तुम नाकाम व्यक्ति हो, You're not good looking. तुम खूबसूरत नहीं दिखते, People don't like you. लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, They don't appreciate you. वे तुम्हारी तारीफ नहीं करते। It's not true. ये बिल्कुल भी सत्य नहीं These है। are the lies of the devil. ये शैतान के झूठी बातें हैं। Many people, they stopped serving God. बहुत सारे लोगों ने प्रभु की सेवा करना बंद कर दिया Listening to these lies. इन झूठी बातों को सुनकर। So to gain emotional stability, तो अगर आपको भावनात्मक तौर पर स्थिरता को पाना है the first thing, तो पहली चीज we have to listen to the voice of the Holy Spirit who always speaks the truth. इसके लिए जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने जो हमेशा हमसे सत्य बोलता है। You see, this is the first step in going towards emotional maturity. और देखिए ये पहला कदम है भावनात्मक परिपक्वता की ओर बढ़ने के लिए। Go with me to John 16 and verse 13 right now. चलिए निकालें इस समय यूहन्ना का 16वां अध्याय उसके 13वें वचन में। However, when he, the Spirit of truth has come, he will guide you into all truths. यीशु ने कहा परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा। That's why Paul told in one of his epistles, he said, the fellowship of the Holy Spirit. और इसी तरीके से देखिए प्रेरित पौलुस ने भी अपने एक पत्री में ऐसे कहा कि पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता So करो। lift your hands every day, you must do this and say, Holy Spirit, come. तो चलिए अपने हाथ उठाएं और हर दिन आपको ऐसा करना चाहिए, कहना है आपको पवित्र आत्मा आ, Lead me into all truths. सब सच्चाई में मेरी अगुवाई कर। As you begin to fellowship with the Holy Spirit, और जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना शुरू those करते हैं, lies will just melt off. वे झूठी बातें बस पिघल And जाएंगी he will lead you into truth, the things that you haven't seen before. और वो आपको उन सच्चाइयों में अगुवाई करेगा, वे चीजें जिनको आपने अभी तक पहले देखा नहीं है। This is how you start moving towards the goal of emotional maturity. और इसी तरीके से आप अपने भावनात्मक परिपक्वता के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। Somebody is receiving this right now. और कोई तो ग्रहण कर रहा है इस वक्त। Hallelujah. बोलिए Maybe you हालेलुया। had a loss somewhere. शायद हो सकता है कहीं पर आपको नुकसान उठाना पड़ा, Maybe loss of a loved one, या फिर हो सकता है किसी प्रियजन का देहांत हो loss गया, in some business, या फिर किसी व्यवसाय में कारोबार some में आपको family नुकसान झेलना problem. पड़ा, कुछ पारिवारिक समस्याएं, and that voice tells you, there's no need to live now. Come on, go and die, go and die. No, no, no. और फिर एक आवाज आपसे कहती रहती है कि अब तुम्हें जीने का कोई फायदा नहीं है, बस जाकर मर जाओ मर जाओ। It's नहीं a नहीं lie नहीं, of the devil. ये शैतान का झूठ है। You know, some people wrote to me and said, I feel somebody calling me. That is not the voice of God. That is the lies of the devil. किसी ने ऐसा लिखकर कहा कि मुझे सुनाई देता कोई तो मुझे बुला रहा है। देखिए प्रभु की आवाज नहीं, ये तो शैतान का झूठ है जो आपसे बोल रहा So है। you must invite the Holy Spirit. तो आपको पवित्र आत्मा को आमंत्रित करना Say with चाहिए। me, Holy Spirit, come. चलिए बोलिए हमारे साथ, पवित्र आत्मा आ, Come, Holy Spirit. आ पवित्र आत्मा, Lead me in your ways, O God. तेरे मार्गों में मेरी अगुवाई कर Lead प्रभु, me in your truth, O God. तेरी सच्चाई में मेरी अगुवाई कर प्रभु। Now अब you are walking towards the goal of emotional stability, emotional maturity. अब आप अपने भावनात्मक स्थिरता, भावनात्मक परिपक्वता के लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। Okay, let me go to the second point right now. चलिए जाते हैं दूसरे मुद्दे पर इस वक्त। You see, many of us और आप देखते हैं हमें से ज्यादातर लोग want to grow in our walk in the Spirit. हम अपनी आत्मा के चाल में बढ़ना चाहते हैं, We really want to grow in the things of the Spirit. हम आत्मिक चीजों में बढ़ना चाहते We हैं, want to grow in the gifts of the Holy Spirit. We want to grow in the anointing of God. We want to grow in the Word of God. Good. हम पवित्र आत्मा के वरदानों में, परमेश्वर के अभिषेक में, परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं, अच्छी बात है। Let me tell you the second point. Write it down. लेकिन बताने दीजिए दूसरा मुद्दा लिख लीजिए। Emotional health and spiritual maturity cannot be separated. भावनात्मक स्वास्थ्य और आत्मिक परिपक्वता को अलग नहीं किया जा सकता है। You cannot be spiritually mature and emotionally immature at the same time. आप आत्मिक रूप से परिपक्व और भावनात्मक रूप से अपरिपक्व एक ही समय पर नहीं हो सकते। Let me put it in another words. चलिए दूसरे शब्दों में बताते हैं, It's impossible ये असंभव है to be spiritually mature कि आत्मिक परिपक्व होएं when you are emotionally immature. जबकि आप भावनात्मक तौर पे अपरिपक्व हैं। You get angry for little things छोटी छोटी बातों में बस आपको गुस्सा आ जाता and है you hold anger. और आप उस
क्रोध गुस्से को थामे रखते हैं। See, to get angry is not wrong. और अधिक गुस्सा होना या क्रोधित होना गलत नहीं। Jesus was angry. यीशु को भी गुस्सा आया था, यीशु भी क्रोधित हुए। Paul and Barnabas had issue. पौलुस और बरनबास के बीच में भी ऐसे मामले थे। Yes, Yeah. but they didn't hold those things. लेकिन उन्होंने उन चीजों को पकड़ नहीं रखा। You see, there are many Christians, they hold things. No, I will not talk to him, man. He did this and he did that. ऐसे मसीह होते हैं जो थामे रखते हैं उस गुस्से को, कहते हैं नहीं मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। You see, it's not a sign of emotional maturity, and because they are not emotionally mature, they are not spiritually mature either. और देखिए यह निशानी है कि वे भावनात्मक तौर पे परिपक्व नहीं है, और क्योंकि भावनात्मक तौर पे परिपक्व नहीं इसलिए आत्मिक तौर पे भी वो परिपक्व नहीं हो सकते। Go with me to the book of James chapter 1 right now. चलिए निकाले इस समय याकूब की पत्री पहला अध्याय And verses 2, I'm reading from the Message translation. Consider it a sheer gift, friends, when tests and challenges come at you from all sides. You know that under pressure, your faith life is forced into the open and shows its true colors. So don't try to get out of anything prematurely. Let it do its work so you become mature and well developed, not deficient in any way. Wow, I like this. You become mature, well developed, and not deficient in any way. Wow. और देखिए पढ़ेंगे इस वचन को, मैसेज ट्रांसलेशन में से है। जब ये परीक्षाएं और चुनौतियां आपके चारों ओर से आती हैं तो इसे एक सरासर उपहार मित्रों पर विचार करें। आप जानते हैं कि दबाव में आपका विश्वास का जीवन जो है खुले में मजबूर होता है और अपना असली रंग दिखाता है। क्या बात है? आगे लिखा है, इसे समय से पहले किसी भी चीज से अपरिपक्व तौर पे बाहर निकलने की कोशिश न करें। पीछे मत हटो। In पीछे other मत words, हटो। yes, yes. इसे अपना काम करने दें ताकि आप परिपक्व और अच्छे तरह से विकसित हों और किसी भी तौर पे किसी भी काम में पीछे न रहें। Wow. बहुत बढ़िया। See, the Bible says it so clearly in Hindi. It says, don't step back. बाइबल में साफ तौर पे लिखा है कि पीछे न हटे। Let that thing have its way in you. होने दीजिए वो चीज आप में अपना मार्ग पूरा करे। Come on, hallelujah. चलिए बोले हालेलुया। Emotional maturity is the willingness to walk intimately with God through every experience, through every season, without giving up or without losing heart. Come और on. देखिए भावनात्मक परिपक्वता जो है हृदय को यानी अपना हमारे अंदर के जो जुनून है उसे खोए बिना जीवन के प्रत्येक अनुभव के माध्यम से परमेश्वर के साथ एक साथ चलने की इच्छा है। Now, I'm not saying that there will be some hurdles. No, I'm not saying that. और ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसी रुकावटें नहीं आएंगी। I'm not saying that we should not sorrow, we should not grieve. There is a time, there is a season. But you see, to step back, no. और ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दुख या वेदना में हमें नहीं आना, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन पीछे हट जाना ऐसा नहीं करना है। God called you to sing. God called you to परमेश्वर serve. बुलाया है गाने के लिए, सेवा करने God के लिए। called you to do business. परमेश्वर को व्यवसाय करने के लिए बुलाया God है। called you to forgive somebody. God called you in a marriage, in a relationship. Don't you give up. परमेश्वर को बुलाया है किसी को क्षमा करने के लिए, व्यवसाय में जाने के लिए या फिर शादी करने के लिए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। So let us now go into this right now. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वक्त। Okay, I'll put it as like this: steps to emotional maturity. Come on. तो चलिए इस प्रकार से करते हैं कि जो भावनात्मक परिपक्वता के लिए क्या कदम उठाने हैं। The first thing, पहली चीज, learning to listen to the spirit rather than the soul. और प्राण के बजाय आत्मा की सुनने को आपको सीखना चाहिए। You see, the soul carries all your emotions, your feelings, all that. We're not going to listen to that. We have got to listen to the spirit. और देखिए हमारे प्राण में हमारी भावनाएं होती हैं, जज्बात होते हैं, सारी बातें होती हैं, हमें उनकी नहीं सुनना है, हमें आत्मा की सुननी है। Go with me to 1 Samuel 18 right now. चलिए निकालें हमारे साथ पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय। And let's read verse 7 to 9. पढ़ेंगे उसके 7वें वचन से 9वें वचन में। Now, Saul is coming home after a great victory. और यहाँ पर ऐसा पृष्ठभूमि है कि शाऊल एक बड़ी विजय को पाकर वापस लौट रहा होता Now, है। this guy Saul, और ये व्यक्ति शाऊल, the Bible says he was the tallest man in Israel. बाइबल ऐसा कहती है कि इजराइल में सबसे लंबा कद काठी का व्यक्ति था वो। Yeah, he was a handsome guy. बहुत ही आकर्षक व्यक्ति था। Now he's coming back after a victory. और विजय पाकर वो लौट रहा था। Now watch this. अब गौर करें। So the women sang as they danced and said, now who was that? Women, okay? Saul has slain his thousands and David his 10,000s. देखिए वचन में क्या लिखा है, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गा रही थी। कौन कर रही थी? स्त्रियां एक दूसरे के साथ गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को मगर दाऊद ने लाखों को मारा है। Saul was the king. शाऊल एक राजा था, David was just a young boy. दाऊद तो बस एक नौजवान लड़का था। Now read verse 8. अब 8वें वचन में पढ़ें। Then Saul was very angry and the saying displeased him and he said, today they have ascribed to David 10,000s and to me only thousands.
देखिए, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। I mean, he was not secure. और देखिए, वो सुरक्षित नहीं था। Though he was the king, though he was sitting on the highest position in the land, still he was not secure. Are you getting me right now? हालांकि वो राजा था, उस देश के सबसे ऊंचे मुकाम पर वो विराजमान था, फिर भी देखिए अंदर से वो सुरक्षित नहीं था। You see, you are not emotionally mature. Even your position, your title cannot make you secure. Hallelujah. Come on. देखिए, अगर आप भावनात्मक तौर पे अगर आप परिपक्व नहीं होते हैं, तो चाहे आपका पद, आपका मुकाम कुछ भी क्यों ना हो, वो आपको सुरक्षित नहीं बना सकते। Your degree cannot give you stability. आपकी वो डिग्री आपको स्थिरता नहीं दे Your सकती। money cannot give you stability आपका पैसा आपको स्थिरता नहीं दे until सकता you are emotionally stable from the inside. जब तक आप अंदर से भावनात्मक तौर पे स्थिर नहीं हो जाते। You can be so good looking. आप बड़े अच्छे दिखने वाले व्यक्ति होंगे, You can have the muscles, I don't आपके know, पास अच्छी कद काठी, अच्छा मांसपेशियां, six pack and what not, you know. सिक्स पैक होगा आपके पास, क्या कुछ ना हो, But you're not emotionally stable. लेकिन आप भावनात्मक तौर पे स्थिर नहीं है, Everything will fall. सब कुछ गिर जाएगा, Look खत्म at होगा। Saul. शाऊल को He देखिए, was a king, वो राजा था highest title position of the land. और उस देश के सबसे बड़े मुकाम पर और पद और पदवी पर He था उसके had the पास। money. उसके पास पैसा था, He had the women, he had the looks, all the shusha, everything, but still he is emotionally insecure. वो उसके पास महिलाएं थी, उसके पास अच्छा रंग रूप कद काठी, उसके पास आकर्षण सब कुछ था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो सुरक्षित नहीं था। And look at that. और Verse देखें 9. So Saul eyed David. My goodness, look at this. The top man looking at the fellow. So Saul eyed David from that day onward. और देखिए, उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। You see, देखिए, he was so insecure of that little guy. और देखिए उस छोटे से लड़के से वो इतना डरने लगा, असुरक्षित हो गया। This is what happens when you're emotionally not stable. देखिए, यही होता है जब आप भावनात्मक तौर पे स्थिर नहीं होते। He listened to the voices outside rather than what the Spirit of God was telling him. और देखिए, बाहर से आने वाली आवाजों को वो सुन रहा था, ना कि परमेश्वर की आत्मा की आवाज जो उससे कह रहा He था। listened to the voice of insecurity, his emotions, rather than the voice of the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनने के बजाय वो असुरक्षितता की आवाज, अपनी भावनात्मक आवाजों को सुन रहा था। You see, when you do that, अब देखते जब आप ऐसा करते it हैं, opens a door for evil spirits to enter. Listen, तो ये एक बड़ा दरवाजा खोल देता है शैतानी शक्तियों को अंदर आने के the लिए। spirits of fear. Now listen to me. गौर से ध्यान से सुने, डर की आत्मा, Spirits of depression, तनाव की आत्मा, suicidal spirits. खुदकुशी करके आत्मा, This opens a door. ये एक दरवाजा खोल देती है। Pastor, show it to me. पासवान जी दिखाइए मुझे। Read the verse 10. चलिए पढ़े 10वें वचन And it पढ़िए। happened the next day, और देखिए, ऐसा हुआ अगले ही दिन, not next month, अगले महीने नहीं, not next year. अगले साल नहीं, Hey, सुनिए, the next day, अगले ही दिन what happened? क्या होता है? A distressing spirit came upon Saul. और एक दुष्ट आत्मा, बेचैन करने वाली आत्मा शाऊल पर आई। That's the spirit of depression. ये तनाव की आत्मा है, That's the spirit of oppression. ये सताव की आत्मा है। When did it happen? कब हुआ ये? When Saul, he started listening to the voices other than the voice of God, he allowed a door to open so that the spirit of oppression could come. Now, he did not have peace of mind, no rest. और Come देखिए, on. जब परमेश्वर की आवाज को सुनने के बजाय अपने आसपास चारों ओर की आवाज को जब उसने सुना, ऐसा करने से एक दरवाजा खुल गया जिससे दुष्ट शक्तियां, दुष्ट आत्माएं उसके अंदर आ गई, उसके जीवन में आ गई, और इसके वजह से अब वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता था। उसके पास कोई चैन और शांति नहीं था। He was eating, chicken tandoori must be, और देखिए, I वो don't खा know. रहा होगा, हो सकता है चिकन तंदूरी खा रहा होगा अच्छे से, The best, और सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ but भोजन, it was not tasty. लेकिन उसमें भी कोई स्वाद नहीं था Because he had no emotional security, emotional stability inside. क्योंकि उसके अंदर कोई वो भावनात्मक स्थिरता, भावनात्मक परिपक्वता नहीं थी। He was sleeping on the softest pillow in whole of Israel. और इजराइल, पूरे इजराइल में के सबसे अच्छे कोमल मुलायम पलंग पर, तकिए पर सिर रख के सो रहा होगा, But he could not sleep. लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही होगी। His health must have gone for a toss और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया होगा because of this spirit. इस आत्मा की वजह से। Please listen to me. अब ध्यान से हमारे Today you will receive deliverance. आज आप छुटकारा पाएंगे। Oh, lift your hand and say, I receive it. चलिए अपने Hallelujah. हाथ उठाकर के मैं ग्रहण करता So हूँ। the first thing to emotional maturity is to listen to the spirit rather than the soul. तो सबसे पहली बात, आपको भावनात्मक तौर पे स्थिरता पानी है या परिपक्वता को पानी है, तो वो जरूरी है कि प्राण की आवाज सुनने के बजाय आप आत्मा की आवाज को सुने। If you're not listening to the voice of the spirit, you're not being mature. अगर आप आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, तो आप
परिपक्व नहीं हो पाएंगे। You're making decisions based on this, what this one said and what that one said and what he said and what he felt about you. और देखिए आप अपना फैसला और निर्णय सुनाएंगे या निर्णय लेंगे इस पर आधारित होकर कि उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, उस व्यक्ति ने क्या बोला, इसने क्या कहा, इस पर ही। You see, when you are in ministry, देखिए जब आप सेवकाई में होते or हैं when you're doing something for God, या फिर आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे होते or हैं, when you're doing good in the business or something you're doing for God, there will be somebody who has an opinion about you. या फिर व्यवसाय में कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिर आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, तो देखिए हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी का कुछ ऐसी राय होगी आपके बारे में। You are not to be led by people's opinions. You are to be led by the Spirit of God. Hallelujah. देखिए Come on. आपकी अगुवाई लोगों की राय के अनुसार नहीं होनी चाहिए, आपकी अगुवाई पवित्र आत्मा के अनुसार होना चाहिए। Who cares about opinions? लोगों की राय की परवाह किसे है? Listen to the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनिए। Don't step back listening to this fellow's opinion and that fellow's opinion, that what this one said and what that one said. Forget it. Listen to the voice of God. इस व्यक्ति की राय या उस व्यक्ति की राय सुनकर उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, यह सुनकर पीछे मत हट जाइएगा, परमेश्वर की आवाज को सुने। Go with me to Galatians 5. चलिए जल्दी से निकालें गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में। Let's read verse 16 onwards. चलिए पढ़ेंगे उसके 16वें वचन से। I say then, walk in the Spirit, और मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, and you shall not fulfill the lust of the flesh. तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। Now, the question that's coming in your mind, how do I walk in the Spirit? अब सवाल जो आपके मन और दिमाग में आता है वो ये है कि मैं आत्मा के अनुसार कैसे चल सकता हूं। Verse 17, for the flesh lusts against the Spirit and the Spirit against the flesh, and they are contrary to one another, so that you do not do the things that you want to do. 17वां वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। But if you are led by the Spirit, you are not under the law. मगर यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। Please listen to me. अब ध्यान से How सुनिए। do you walk in the Spirit? कैसे आप आत्मा में चलते हैं? Show me, Pastor, how do I walk in the Spirit? और पासवान जी बताइए कैसे मैं आत्मा के अनुसार चलता हूँ। I'll give you a clue. आपको एक नुस्खा देते हैं। Now, please listen. Walking in the Spirit is not the same as walking how we walk. Okay, और listen. देखिए आत्मा के अनुसार चलने का मतलब ये नहीं जैसे हम शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर में चलते हैं, There's a difference. ये बिल्कुल फर्क Listen. है। You see, Jesus gave us a clue. और देखिए यीशु ने इसका एक अच्छा सा सबूत He पेश said, किया। "My sheep hear my voice यीशु ने कहा मेरी भेड़ी मेरी आवाज को सुनती है and follow me." और मेरे पीछे चलती है। To walk effectively in the Spirit, you need to listen. आत्मा में प्रभावशाली तौर पे चलने के लिए आपको जरूरी है सुनना। It's not how fast you walk. मायने नहीं रखता कितनी तेज रफ्तार से आप चलते हैं, It's in what direction you walk. मायने रखता है किस दिशा में आप चल You रहे हैं। can walk fast in the wrong direction and not reach your goal, but you can walk even slow in the right direction and you can reach your goal faster. Who's receiving? Hey, देखिए गलत दिशा में चलते हो तेज रफ्तार से भी आप जाएंगे लेकिन अपनी Walking मंजिल in तक the नहीं पहुंच Spirit. सकते। लेकिन हो सकता है कि आप सही मंजिल की ओर जा रहे हैं लेकिन धीमी रफ्तार में जाएंगे फिर भी पहुंच जाएंगे। that's what the Bible says. The race does not belong to the swift and the strong. Hey, listen to this. You have to listen to the voice of the Spirit. और देखिए इसलिए बाइबल कहती है कि रेस यानी दौड़ जो है शूरवीर या बुद्धिमानों के लिए, ताकतवरों के लिए नहीं है, जरूरी है कि आप आत्मा की आवाज को सुने। Say, Lord, open my ears, O God, बोलिए प्रभु मेरे कानों को खोल दे to listen to your voice, O तेरी God, आवाज सुनने के लिए, to प्रभु heed your word, O God. तेरे वचन को सुनने के लिए। Give me listening ears, O God. मुझे सुनने वाले कान दे Come on, प्रभु। begin to pray right now. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें, Begin शुरू to करें। pray, O God. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें। Lord, सभी लोग। cause me to be sensitive to your voice, O God. बोलिए प्रभु मुझे तेरी आवाज के प्रति संवेदनशील Forgive बना। me for listening to this one and that one, O God. मुझे क्षमा कर प्रभु इसकी और उसकी सुनने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. You see, the enemy will throw accusations against you. और आप देखते हैं शत्रु जो है आपके खिलाफ में आरोप फेंकेगा। When you listen to the voice of the Spirit, तो जब आप आत्मा की आवाज को सुनते हैं you will be able to walk in the Spirit. तब आप आत्मा के अनुसार चल पाएंगे And you will become emotionally mature. और आप भावनात्मक तौर पे परिपक्व बनेंगे। You will not be on the roller coaster of emotions. और देखिए आप अपने भावनाओं के जैसे कि उसमें लय में बहेंगे नहीं, You'll be stable. आप बिल्कुल स्थिर Come on, hallelujah. हालेलूया। The second one, दूसरा है, write this down. लिख लीजिए, Your doing for God must flow out of your being with God. Jesus, परमेश्वर के लिए wow. आपका कुछ करना जो है बाका या से परमेश्वर के थी, साथ थी, आपके मंडाला। होने के साथ बहना चाहिए। Now, if you don't do that, अगर आप ऐसा नहीं करते you will become spiritually dry. तो आप भावनात्मक तौर पे बिल्कुल सूख जाएंगे। Frustration will come in.
तनाव, हताशाएं आएंगी, Anger will come in गुस्सा आएगा, because you're not with God now. क्योंकि अब आप परमेश्वर के साथ में नहीं है। You're doing for God, but you're not with God. आप परमेश्वर के लिए चीजों को तो कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ नहीं है। Go with me to Ecclesiastes 4:4 from the New Living Translation चलिए right now. निकालेंगे स्वभावोपदेश की पुस्तक उसके 4th अध्याय उसके 4th वचन में और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे इस And वक्त। you will see what I'm trying to say right और now. आपको दिखाई पड़ेगा जो पासवान जी कहना चाहते हैं इस वक्त। Okay? Let's go there. चले जाते Then हैं। I observed, okay, the writer of Ecclesiastes says this, that most people are motivated to success because they envy their neighbors. Oh, देखिए सबोपदेश के लेखक ने इस प्रकार से लिखा, तब मैंने देखा कि ज्यादातर लोग सफलता के लिए प्रेरित तो होते हैं क्योंकि वे अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या करते, जलन करते हैं। so why are they motivated? तो क्यों वे प्रेरित होते हैं? They are motivated out of jealousy. और जलन के मारे वे प्रेरित होते हैं। So they are doing things तो वो चीजों को कर रहे हैं not because they are led. और उनकी अगुवाई हुई इसलिए नहीं, They are doing things वे चीजों को कर रहे हैं because somebody else is doing it. इस वजह से कोई और कर रहा Why है। are you doing it? क्यों वो कर रहे हैं? Because somebody else is doing it. क्योंकि कोई और कर रहा है। Why are you singing? क्यों तुम गा रहे हो? Because that fellow is singing. क्योंकि वो व्यक्ति गा रहा है। He's getting so many likes. उन्हें बहुत सारे He's लाइक्स getting आते so हैं। many comments. बहुत सारे कमेंट्स। Why are you preaching? क्यों तुम प्रचार कर रहे हो? Because he's preaching. क्योंकि वो प्रचार कर रहे Why are you doing this business? क्योंकि क्यों तुम ये व्यवसाय कर रहे हो? Because he's doing it. क्योंकि वो कर रहे हैं। And see, he brought a new car now. और देखिए अब उन्होंने एक नई कार भी See, खरीद ली है। many people are motivated by other people's successes. और देखिए बहुत सारे लोग इस प्रकार के दूसरे लोगों की कामयाबी और सफलता को देखकर इस प्रकार से उत्तेजित होते हैं। That's not wrong. ये कोई खराबी To नहीं, learn from somebody. किसी से सीखना। But when you do it out of envy, लेकिन अगर जब कुछ आप जलन या ईर्ष्या के मारे करते हैं, that time उस समय you are walking in emotional instability, तब आप भावनात्मक अस्थिरता में चल रहे हैं, emotional immaturity, भावनात्मक तौर पे अपरिपक्वता में चल the रहे stress, the frustration to keep up. हैं और दबाव, तनाव और हताशा इसमें लगी है आपको आगे भेजने के Did लिए। you pray about it? क्या आपने इसके बारे में प्रार्थना की? Say, Lord, I feel led to do this, Lord, and I'm inspired by somebody else. Nothing wrong. और प्रभु मुझे ऐसी अगुवाई मिल रही है करने के लिए और मुझे किसी और से इसके लिए प्रेरणा भी मिली है। So, Lord, show me what I need to do, Lord. तो प्रभु अब मुझे दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। Then God will lead you फिर उसके बाद प्रभु आपकी अगुवाई करेगा step by step. कदम दर कदम। Things may not just happen in one day. और चीजें बस एक ही दिन में शायद ना हो जाए। If you don't do that, अगर आप ये नहीं the करते। Bible says, but this too is meaningless, like chasing the wind. और देखिए आगे उन्होंने लिखा, लेकिन यह भी बिल्कुल अर्थहीन है, व्यर्थ है, जैसे हवा का पीछा करना। Rather, you be with the Lord. इसके बजाय प्रभु के साथ होएं। Say, Lord, I want to just worship you. आपको कहना है प्रभु मैं बस आपकी आराधना करता Now, हूं। being with the Lord, that doesn't mean you just be with the Lord and He will not tell you to do anything. और प्रभु के साथ होने का मतलब ये नहीं कि बस आप प्रभु के साथ ऐसे ही रहेंगे और वो आपसे कुछ कहेगा नहीं। Some people are very lazy. They just want to be with the Lord. They don't do any work. और कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि बस प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, कुछ करना नहीं। Hey, काम why नहीं are you करना not doing any work? I'm with the Lord. No, get out. If you are really with the Lord, चाहते। अगर आप सचमुच प्रभु के संग हैं, He will give you an assignment. तो वो आपको काम जरूर सौंपेगा। Come on now. Hallelujah. David was with the Lord. दाऊद था प्रभु के He साथ, had an assignment. उसके पास काम दिया But गया। that assignment was born out of being in the presence of the Lord. लेकिन वो उसका काम उत्पन्न हुआ प्रभु के संग उसकी उपस्थिति में रहने Moses के बाद। was with the Lord. और मूसा प्रभु के संग था, He had an assignment. उसे काम सौंपा गया। Paul was with the Lord. पौलुस भी प्रभु के साथ था। Be careful of people who say they are with the Lord and they don't have an assignment. उन लोगों से सावधान रहना जो कहते तो हैं कि वे प्रभु के संग हैं लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता। That's also emotional immaturity. ये भी भावनात्मक तौर पे ही अपरिपक्वता है। So your doing for God must flow out of your being with God. तो परमेश्वर के संग आपका कुछ करना जो है ये शुरू होना चाहिए परमेश्वर के साथ आपके होने के साथ में। If God has called you for business, अगर परमेश्वर आपको व्यवसाय करने के लिए बुलाया है, you know God has called you. Nothing will stop you. आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको बुलाया है, कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। This virus cannot stop ये you. वायरस आपको रोक नहीं सकेगी। You will trample this virus and go forward. आप Hallelujah. इस वायरस को रौंदते और कुचलते हुए आगे जाएंगे। Somebody say, I receive it. कोई तो Hallelujah. ग्रहण करता हूं, हालेलुया। Emotional maturity. भावनात्मक परिपक्वता। You know, Paul says, I know in whom I have believed. पौलुस ने कहा मैंने जाना है कि मैंने किस में विश्वास किया है। Hallelujah. हालेलुया। Nothing could stop him. कुछ भी उसे रोक नहीं He सकेगा। was like a Sherman tank plowing its way through. और Hallelujah. देखिए वो तो पूरी तरह से एकदम सब कुछ तोड़ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति था। You are like that. आप ही वैसे हैं। When you heard from God, जब आप परमेश्वर सुनते हैं, when you have been in the presence of जब आप God, परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, oh, you are an overcomer. आप विजयी व्यक्ति You बनेंगे। carry that faith that overcomes the world. आप उस विश्वास को लिए चलेंगे जो संसार पर जय पाता है। People of God, परमेश्वर I want to talk to the youngsters नौजवानों से बोलना चाहते हैं and the young at heart also. और जो दिल के युवा हैं उनसे भी। Maybe some of you are planning to get married शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग योजना बनाना and चाहते things हैं have not worked. और चीजें सही काम नहीं I हुई। encourage you, get into the presence of God. आपका हौसला बढ़ाते कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आए। Don't get
envious of what is happening with other people. दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है ये सुन के जलन से मत भरें। Don't get depressed by nothing is happening with you. Get into the presence of God and God will show you, He will give you direction and things will begin to happen in your life faster. मायूस ना हो जाए कि चीजें आपके साथ नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु आपको चीजें दिखाएगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, उसके बाद चीजें जो आपके जिंदगी में तेज रफ्तार से होने लगेंगी। If you've lost your job, अगर आप अपनी नौकरी गंवा बैठे, don't get frustrated. हताश मत होएं। Get into the presence of God daily, early in the morning, and then you start going for interviews. You see things will start happening for you. परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन तड़के सुबह आए, उसकी उपस्थिति में समय बिताएं, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएं। देखिए आप पाएंगे कि चीजें आपके लिए शुरू हो चुकी हैं। This is how that peace will surround you. वो शांति जो है आपको घेर लेगी। Emotional maturity. भावनात्मक परिपक्वता। And the third thing. और तीसरी चीज, you see, Adam began his ministry with rest. आप देखते हैं आदम ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की विश्राम के साथ। Now I'm not talking only about spiritual rest. और देखिए सिर्फ आत्मिक विश्राम के बारे में नहीं कह रहे। That is important. ये महत्वपूर्ण है। But also physical rest. लेकिन साथ ही साथ शारीरिक विश्राम भी। A time when you do something different from what you're called to do. वो समय जब आप कुछ अलग कर रहे होते हैं उससे जिसके लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। Maybe just reading a godly book, कोई भक्तिमय या श्रद्धालु पुस्तक listening, just chilling out with some soft gospel music, और कुछ एकदम सुसमाचार के गानों से भरे हुए गीत सुनते हुए समय बिताना। Talking to real people on the phone or in your family. और फोन पर या अपने परिवार में के लोगों से बातें करना। Not Facebook, okay? फेसबुक के माध्यम से नहीं। Just talking to real people, spending time with your family. अपने परिवार के साथ जो असलियत में के जो लोग हैं उनके साथ समय बिताना। Spending time with the people whom you love. वे लोग जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके साथ समय बिताना। It will bring a rest in your spirit. या आपकी आत्मा में एक विश्राम को लाएगा। Just take a walk in your compound. But why not just take a walk in your locality and you just feel peaceful. और देखिए अपने कंपाउंड में, आपके परिसर में थोड़ा टहल कर आए, अपने कंपाउंड में ही आप घूम कर आए लोगों के साथ, थोड़ा देखिए बहुत ही शांतिदायक आपको महसूस होगी। How I chill is, I just take a book and just read nicely, just read. It's a godly book and I just chill out sometimes, not very often. Yeah. अच्छा समय इस तरह से बिताते, कोई पुस्तक ले लेते, कोई श्रद्धालु पुस्तक लेते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं और इस तरह से इनका समय अच्छा बीतता है। I just take my guitar and just worship the Lord just alone inside my room. Just chill out, just take a walk, spend time with my family. और गिटार लेकर अपने कमरे में प्रभु की आराधना करते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, थोड़ा कुछ टहल कर आते हैं। See, this will cause your emotions to settle down, to be stable. देखिए ऐसा करेगी कि आपकी भावनाएं जो है वो स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं। It will not go spiking up like this. ये इस तरह से ऊपर नीचे एकदम तनाव जैसा भरेंगे नहीं। This is the secret which I want to show you. ये वो रहस्य जो आपको बताना You see, when God brought out of the people of Israel out of Egypt, आप देखते जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लाया, they went through desert. तब वे रेगिस्तान में से गुजरे। And they came to a place where it was called Mara. और वे ऐसे जगह पे पहुंचते जिसका नाम था मारा। There they experienced bitter water. और वहां पर उनको कड़वा पानी पीने को मिला था। Speaks about the bitterness of life. ये जीवन की कड़वाहट के बारे में बताती है। You see, there will be bitter people, there will be bitter circumstances, there will be problems, and Israel went through this. They wanted water in the desert. और देखिए ऐसे कड़वाहट से भरे हुए लोग, कड़वाहट से भरी हुई समस्याएं, हालात हमारी जिंदगी में रहेंगे। देखिए परमेश्वर के लोगों ने इस प्रकार का अनुभव किया और इस्राएल लोग वे जब गुजरे उनको पानी की प्यास लगी थी। They were very angry on Moses. मूसा पर बहुत भी भड़क गए थे। Maybe the children were crying. शायद हो सकता है कि बच्चे लोग रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। And you know how it is when children cry. और आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं तो कैसा होता है। Parents get frustrated. तब माता पिता जो है पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। No water. कुछ पानी नहीं है पीने को। And at that time, और उस समय पर you see, the Lord reveals himself as the healer. आप देखते हैं प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया चंगाईदाता के रूप And में। that must have shaken them. और शायद हो सकता है इस बात को हिला के रख दिया हो। So what does God do? तो परमेश्वर क्या करता है? He not only gives them spiritual rest. वो सिर्फ उन्हें आत्मिक विश्राम ही नहीं देता। He said, my people need rest in their bodies also. परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को उनके शरीर में भी आराम और विश्राम So after revealing himself as the healer, तब अपने आप को उन पर चंगा करने वाले के रूप में प्रकट करने के बाद where does he lead them? कहां पर उनकी He अगुवाई? led them to a place called Elim. Somebody say Elim. तब प्रभु ने उनकी अगुवाई की एलिम नामक जगह पर आने के लिए। Verse 27, read that. पढ़िए 27। Then they came to Elim. तब वे एलिम को आए। What was Elim? क्या था एलिम? There were 12 wells of water. वहां पानी के 12 सोते थे। Imagine in the desert 12 wells of water. Hey, जरा hallelujah. कल्पना करें एक रेगिस्तान में पानी का 12 सोता। Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं Not इस वक्त? one well of water, 12 wells of water.
पानी का एक सोता नहीं लेकिन 12 सोते। From no water to 12 wells of water. जहां पर पहले तो पानी नहीं था वहां से निकल कर 12 पानी के सोते। And then what? 70 palm trees. It's like a place of shade. और फिर आगे देखिए यहाँ पर 70 खजूर के पेड़, एक तो जैसा कि छाया लेने वाली जगह। And they camped there by the waters. और वहां उन्होंने पानी के पास अपना डेरा खड़ा So किया। you see, God not only gave them spiritual rest, तो आप देख सकते हैं परमेश्वर ने सिर्फ उन्हें आत्मिक विश्राम ही नहीं He दिया, also gave them physical rest. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें शारीरिक विश्राम भी Oh, दिया। how they must have said, "Oh, this is really cool, man." ओ उन्होंने कैसे कहा होगा, ओ बहुत ही बढ़िया है ये In तो। the desert, they had shade. और रेगिस्तान में उनके पास छाया थी, They had enough water, उन्हें पास भरपूर पानी था, and they must have rested over और there. बड़ा अच्छा उन्होंने आराम फरमाया होगा। After so much time, they must have said their bodies must have rested. कितने काफी समय के बाद उनका शरीर बड़े चैन और आराम को पाया You see, होगा। when your body rests, देखिए जब आपका शरीर आराम पाता है, your mind rests, आपकी भावनाएं, your आपका मन, emotion also rests, आपका दिमाग, आपका मन सब चैन पाता है। and that is the key to emotional maturity. और यही तो चाबी है भावनात्मक परिपक्वता की। I want to tell people watching me right now, जो लोग हमें देख रहे हैं, आप लोगों से हम कहना चाहते just don't be on your phone, हैं, बस अपने फोन पर ही बने ना रहें, checking your email, your WhatsApp, बस ईमेल और व्हाट्सएप को ही चेक करते रहना है। at 2 o'clock in the night, 1 o'clock. 2 बजे तक, Your mind will cease to function. और आपका दिमाग जो है काम करने से टल जाएगा, बेकार हो I'm जाएगा। telling you, कहते हैं आप, you need to cut off. आपको सब चीजों को अलग करना है, You need to cut off. आपको उन चीजों को अलग I've करना known many CEOs, they have a no device time. है। आजमा जी जाते हैं बहुत सभी ऐसे सीईओ या सीओओ को, ऊंचे पद के लोगों को, जिनके पास ऐसा डिवाइस के साथ टाइम न बिताने का ऐसा वक्त भी होता है, They just switch off. बस वे स्विच ऑफ कर देते हैं। This is a time. This is time for you to regenerate, to rest, to recuperate. Come on, somebody. देखिए Hallelujah. ऐसा समय भी होता है कि शापा आपको पारा आराम का फरमाना है, सापाला चैन और विश्राम के स्तर में आना है। These are the keys that will bring you into emotional stability, emotional maturity. ये वो चीजें हैं, ये वो चाबियां हैं जो आपको भावनात्मक परिपक्वता में लेकर आएंगे, भावनात्मक स्थिरता में लाएंगे। If you don't do that, अगर आप ये नहीं करेंगे whatever you gather, तो जो कुछ भी आप इकट्ठा it करेंगे will be blown by the wind. आंधी और हवाओं के जरिए उड़ा दी जाएगी। Hey, thank you for watching. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। I really appreciate if you could hit the subscribe button and press the bell icon मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं और बेल आइकन दबाते हैं, so that you don't miss a single video live stream. ताकि आप एक भी वीडियो या लाइव स्ट्रीम को मिस ना कर सकें। Please like and share this video with a friend or loved one. कृपया अपने प्रियजनों से, अपने मित्रों से इस वीडियो को जरूर साझा करें। Thanks again and God bless you. एक बार फिर से धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे।